क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड। फंक्शन दिया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस फंक्शन है और इसका डोमेन है R, ऑल रियल वैल्यूज, सभी रियल वैल्यूज़ पर ये डिफाइंड है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ये फंक्शन डिफाइंड है। अब इसके आप लिमिट्स चेक कीजिए। ठीक है, अगर आप चेक करोगे कि लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी fx, तो देखिए x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी -1, ये पूरा टर्म भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। फिर एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो x -1 होल स्क्वायर पूरा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। फिर आगे लगा दिया एक माइनस साइन, इससे पूरा नंबर नेगेटिव हो गया। फिर से बोल देता हूँ एक बार, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तब x -1 भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो x -1 स्क्वायर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर माइनस ऑफ x -1 स्क्वायर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन इस तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और सिमिलरली अगर हम बात करें राइट साइड में, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तब फंक्शन fx किस तरफ जा रहा है। तो देख लीजिए, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो x -1, इन्फिनिटी -1 तो इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, और इसका स्क्वायर पॉजिटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। अब आगे इसमें एक माइनस लगा दिया, तो ओवरऑल ये नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो राइट हैंड साइड में भी ये फंक्शन इस तरह से फॉल ही हो रहा है, इसका वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि फंक्शन का कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करने वाला। ये फंक्शन तो जितना दोनों एक्सट्रीम्स में बढ़ोगे, नेगेटिव साइड में बढ़ोगे, पॉजिटिव साइड में जितना आगे जाओगे, फंक्शन का वैल्यू तो कम होता ही जाएगा। तो एफ मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आएगा, किसी ना किसी लोकल मैक्सिमा पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं इसके लोकल मैक्सिमा है क्या, होगे ही, कितने हैं, कहाँ पर है। तो ये फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड्स के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के लिए भी और सेकंड डेरिवेटिव मेथड के लिए भी आपको f' तो फाइंड करना होगा। तो f' क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस ऑफ x -1 होल स्क्वायर, तो माइनस को तो बाहर रखा, x -1 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स x -1 पावर 2 - 1 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय x -1 का डिफरेंशिएशन, x -1 का डिफरेंशिएशन 1 आया। ये क्या किया मैंने, चेन रूल लगाया है। ठीक है, तो जिसे नहीं समझा वो चेन रूल पढ़ो, उसके बाद देखो ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन का चेन रूल। फिर आगे 10 लिखा है, 10 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो f' यहाँ से आया -2x + 2। हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, f' कहाँ 0 होगा ये पता करना है। तो -2x + 2 कहाँ 0 हो रहा है, x = 1 पर। तो x = 1 क्रिटिकल पॉइंट है, यहीं पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, तो हमने x = 1 के विसिनिटी में
अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं, मेथड 1 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख नहीं रहा हूँ, मैंने बोल दिया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए x इक्वल टू 1 पर आपको पता है f डैश का वैल्यू क्या आया, 0। तो 1 के थोड़ा लेफ़्ट और थोड़ा राइट में चेक कर लीजिए f डैश का साइन क्या है। तो 1 के थोड़ा लेफ़्ट में अगर हम गए तो मैंने कहा मान लीजिए ये है 0.9। इस पर एक तो f डैश का वैल्यू चेक कर लेते हैं, और 1 के थोड़ा राइट में मान लीजिए मैंने लिखा 1.1। इस पर f डैश का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो 0.9 पर क्या है f डैश का वैल्यू, f डैश का एक्सप्रेशन क्या है, ये जो लिखा है हमने f डैश -2x + 2। कैलकुलेट कीजिए 0.9 पर कितना आएगा। तो 0.9 -2 टाइम्स 0.9 + 2, तो ये आ रहा है नेगेटिव में 1.8 + 2। तो ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, 0.2 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आया। f डैश ऑफ 0.9 जो है एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। 1.1 पर चेक कीजिए f डैश x, तो क्या आएगा -2 टाइम्स 1.1 + 2, ये आया -2.2 + 2, 2 - 2.2, ये तो नेगेटिव नंबर आया। तो f डैश ऑफ 1.1 < 0 है। तो f डैश 1 देखिए 1 पर टेंजेंट का स्लोप है 0। f डैश 1 मतलब टेंजेंट का स्लोप एट 1 0। 1 के लेफ्ट में टेंजेंट का स्लोप है पॉजिटिव, लेफ्ट में स्लोप है पॉजिटिव और राइट में स्लोप है नेगेटिव। तो इसका मतलब ग्राफ तो कुछ इस तरह का ही होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ठीक है। इसे और इसे ऑब्जर्व करके हमने बताया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 is a point of local maxima। तो x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब f of 1 is लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम है। अब कितना है पता कर लीजिए, ठीक है। तो ये लोकल मैक्सिमम भी होगा, और जैसा हमने समझा था ये लोकल मैक्सिमम ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो f(x) है -(x - 1) स्क्वायर + 10। ठीक है, लोकल मैक्सिमम एज वेल एज या एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इसमें x की जगह 1 पुट कीजिए, तो क्या बन रहा है, f of 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की जगह 1 पुट किया तो 1 - 1 स्क्वायर + 10। 1 - 1 तो 0 होता है, तो 0 स्क्वायर 0, 0 + 10 10 आएगा। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा गया था, तो ये आया 10। और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी पूछा गया था, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आंसर्स है।
सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से अगर आपको सॉल्व करना था तो उसके लिए आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया फंक्शन का। तो एफ डैश एक्स तो ऑलरेडी हमें पता था, सॉल्व किया हुआ है। कितना था? -2x + 2। एफ डैश एक्स क्या आया था? -2x + 2। फिर क्रिटिकल पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया था। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स कहाँ 0 होगा, तो इससे क्या आया था? x = 1। अब हमें चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का कॉन्केविटी कैसा है, मतलब एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या है। तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स को, तो एफ डबल डैश एक्स आया। -2x + 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए। -2x का डिफरेंशिएशन -2 + 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो एफ डबल डैश एक्स -2 आ रहा है। ठीक है, हमें चेक करना है एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू x = 1 पर। तो एफ डबल डैश एट 1 -2 ही आएगा। ठीक है, x तो है ही नहीं यहाँ कहीं, तो -2 आएगा। कांस्टेंट है एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, x की किसी भी वैल्यू पर ये -2 ही आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसका मतलब कॉन्केविटी डाउन है। किसकी कॉन्केविटी? एफ एक्स की कॉन्केविटी, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है। कॉन्केविटी डाउन, तो कॉन्केविटी डाउन होने का मतलब क्या है कि एट x = 1 क्या है? पॉइंट ऑफ x = 1 ही क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। फिर बाकी जो कैलकुलेशन हमने पहले किए थे यहाँ पर वो रिपीट कर सकते हो, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है।